बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम हमने रूडन एनक्लेव के रिप्रेजेंटेटिव जनाब यासिर मुस्तफ़वी साहब के साथ किया, जिसके ऊपर हमें बहुत सा फीडबैक आया, लोगों ने बड़ा रिस्पांस दिया एंड अब भी लोग चाहते हैं कि रूडन एनक्लेव के हवाले से जो मार्केट के अंदर बहुत सा नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके काउंटर में क्यों ना रूडन एनक्लेव की इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो आके उन तमाम बातों के जवाबात जो है वो लोगों के सामने रखे, क्योंकि रूडन एनक्लेव पाकिस्तान की और स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट का एक बहुत बड़ा स्टेक जो है वो ऑन किए हुए है। हमारे आज के मेहमान रूडन एनक्लेव के रिप्रेजेंटेटिव जनाब यासिर मुस्तफ़वी साहब। यासिर साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। यासिर साहब, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। रूडन एनक्लेव की जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, आने वाले दिनों में क्या डिफ़ाइन होने जा रही है? क्योंकि रूडन एनक्लेव के हवाले से एक आम तासुर ये पाया जाता है कि एक लैंड लॉक एरिया है, एक रीजनल रोड है जो कि अडियाला रोड कहलाती है, और वहाँ पे कोई सोसाइटी जो है वो ग्रो करेगी भी तो कितना ग्रो करेगी, उसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल बेनिफिट जो है वो उसके यूज़र्स को कन्वे नहीं होने जा रहा है। तो आपके ख्याल में इस एरिया की जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस जो है वो बेसिकली है क्या? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। जैसा आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया लैंड लॉक, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये रूडन एनक्लेव एक लैंड लॉक है और आपकी मेन अडियाला रोड ही एक्सेस है, बल्कि थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि रूडन एनक्लेव को मेन अडियाला रोड से भी एक्सेस है और अभी चक्री रोड से भी एक्सेस है। और मज़ीद अगर इसमें एडिशन करें तो रिंग रोड आपके सोसाइटी के दरमियान से गुजर रही है। 30% आपकी एक तरफ आ जाती है सोसाइटी की लैंड और आपकी 70% एक तरफ आ जाती है। तो उससे भी आपकी जो सोसाइटी का जो फिर इंटरचेंज उसमें एडिशन कर लें तो इंटरचेंज की वजह से फिर आपका जो एयरपोर्ट तक की एक्सेस आसान हो जाती है बिल्कुल। और उसके फिर इंटरचेंजेस हैं, 2 इंटरचेंजेस हैं अडियाला और चक्री, दोनों की वजह से आपके जो कमर्शियल जो जोन है सारे का सारा वो भी वहाँ पे आ जाएगा। तो बिल्कुल ये इसको आप लिमिटाइज़ नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट को ना कोई लिमिटेशन है किसी चीज़ की। एक चीज़ दूसरा ये है कि आपके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन की लैंड आ जाती है, बड़ा एक ब्रांड है। उसके साथ आपका AWT की लैंड है जहाँ पे अभी गुज़श्ता भी मैंने आपको बताया था कि DHA फेज़ 4 जो है वो वहाँ पर बनने जा रहा है। फिर आपका दूसरी तरफ आर्मी का जरार कैंप है। और फिर जो ज़्यादा जो आपकी अट्रैक्टिव जो पॉइंट्स है वो ये है कि आपका जो सदर से भी आपकी बड़ी एक्सेस आसान हो जाती है। फिर आपका रिंग रोड की वजह से आपकी एयरपोर्ट तक की एक्सेस आसान हो जाती है। और फिर आप मोटरवे से आप कश्मीर हाईवे, इस्लामाबाद हाईवे, और ये सारा आप सेक्टर घूम के अपने घर आप 40 से 45 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच पाएंगे आफ्टर रिंग रोड। तो बहुत ज़्यादा फिर आपकी जो जियोग्राफिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो सोसाइटी की लैंड है वो 150-200 फीट की हाइट पे है और नीचे आपका स्वान रिवर आ जाता है, 2 आपके डैम्स आ जाते हैं, खूबसूरत नेचुरल डैम्स आ जाते हैं। तो एक बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर रूडन एनक्लेव आके। अब यह सब बड़ी अहम आपने बात की। यह सब एक बड़ा अहम क्वेश्चन मेरे माइंड में, बेसिक एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है। उसके अंदर नए आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उन मैकेनिज़म्स को ऑप्ट किए हुए हैं जो इंटरनेशनली अप्लाई होते हैं और लोगों को वही एमिनिटीज़ जो है वो कन्वे करने की कोशिश भी करते हैं। रूडन एनक्लेव गुज़िश्ता 2 से 3 साल ये सारा का सारा सिलसिला, जब रूडन एनक्लेव की बुकिंग्स वगैरह इनिशिएट हुई, लोगों ने उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट शो किया। क्या रूडन एनक्लेव जो करंट दौर के तकाज़े हैं उनके साथ हम आहंग कोई ऐसी स्कीम जो है वो अपने लोगों को कन्वे करने जा रहा है जिसमें उनको एमिनिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल की मिलेंगी, या वही उनका प्लान है जो आज से 2 साल 3 साल पहले? क्योंकि प्रॉपर्टी इंडस्ट्री जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है, डे बाय डे उसके अंदर नए नए आइडियाज़ जो हैं वो लोगों को कन्वे हो रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि जो लोग रूडन एनक्लेव के अंदर अपने घर बनाने का प्लान रखे हुए हैं, एज यू सेड प्रीवियस प्रोग्राम में कि 2022 और 2023 जो है वो डिलीवरेंस का साल होगा, उन लोगों को क्या मिलने जा रहा है रूडन एनक्लेव में?
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। आपके तवस्सुल से कई जो नाज़रीन सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप होते हुए पॉपुलेट होने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए आपको बेसिक एमिनिटीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका आप चाहता है बेसिक पानी आ जाता है, उसके बाद आपका बिजली, गैस और ये नंबर ऑफ़ थिंग्स आ जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके प्रोजेक्ट के दोनों अतराफ़ में, रूड एनक्लेव के दोनों अतराफ़ में एक तरफ जावा डैम आ जाता है और एक तरफ खसाला डैम आ जाता है। दो नेचुरल डैम्स हैं और आपकी सोसाइटी के बिल्कुल सामने स्वां रिवर आ जाता है। तो आपके लेफ़्ट राइट पे आपकी सोसाइटी के सराउंडिंग में वाटर बॉडीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि 50 से लेकर 100 फीट के दरमियान आपका बोर का पानी अवेलेबल है और जो आप काबिल इस्तेमाल है, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो खसाला डैम के साथ में आपकी खसाला खुर्द की आबादी आ जाती है, खसाला कलां की आबादी आ जाती है। ये नहीं कि शहर से बहुत दूर है और आबादी अभी वहाँ पर लोगों को आने में टाइम लगा, ऐसी बात नहीं है। आपका 1000-1500 घर आपके मेन अडियाला रोड पर और खसाला डैम के बिल्कुल साथ मौजूद हैं। फिर आपकी दूसरी तरफ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका आर्मी का जरार कैंप है, APS स्कूल है, हॉस्पिटल है, आर्मी की रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जहाँ पे ऑलरेडी बिजली के कनेक्शंस और गैस के कनेक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। यानी बिजली, गैस, पानी आपके डोर स्टेप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। तो इसकी वजह से आपको बड़ा एक बेनिफिट्स मिलेगा और पानी की वजह से और दो डैम्स की वजह से, दोनों डैम्स का आपको एक अच्छा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपके पास है, ग्रीनिश एरिया है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि तकरीबन मोर देन 50% एरिया आपका जो ग्रीन हो जाएगा। यासिर साहब, बड़ी अहम आपने बात की। रूडन एनक्लेव जो है वो एक नेचुरली ब्लेस्ड एरिया है जिसके सराउंडिंग में डैम्स वगैरह मौजूद हैं। असद अब्बास साहब को गुज़िश्ता रियल्टर कन्वेंशन में मुझे सुनने का इत्तफाक हुआ जिसमें उन्होंने रूडन एनक्लेव की पॉलिसी, उनकी स्ट्रैटेजी के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की। मैं जानना ये चाहूँगा कि उन्होंने एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया। थोड़ा सा मुझे एलैबोरेट कीजिएगा कि ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बेसिकली है क्या और रूडन एनक्लेव की मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा इससे? जी बिल्कुल, रूडन एनक्लेव के जो कंट्री हेड मलिक असद अब्बास साहब है, बहुत ही विजनरी लीडरशिप है और बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि रूडन एनक्लेव जो है वो रेमेस्को प्राइवेट लिमिटेड का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर में आपको सुनने को मिलेंगे, आ सकते हैं, क्योंकि हमने उस एरिया के अंदर जितने भी बड़े नाम हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ अंदर उनके बहुत बड़े कमर्शियल जोन्स हैं। तो उनको कम्पीट करने के लिए हमें भी नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने पड़ेंगे और वो भी फ्यूचर की पॉलिसीज़ का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मौजूद हैं। रूडन एनक्लेव के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपके माइंड में हो, आप अगर रूडन एनक्लेव के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स पार्क करना प्लान कर रहे हैं तो हमारे एडवाइज़र्स, हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपके लिए मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान आगा शहजाद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।